संत मत की बाणियां। संत मत की मतलब राधा स्वामी मत। संत मत और राधा स्वामी मत एक ही चीज है। संत मत का मतलब सुरुच शब्द के योग का जो एकदम सत्य सीधा और सरल रास्ता भक्ति करने का है, उसको कहते हैं। अभी जो वाणी आपने सुनी बसंत पंचमी का, तो अभी आने में और अभी दिन है 15 दिन। अभी थोड़ी ठंड ज्यादा है, लेकिन बसंत का टाइम आएगा। वो तो ऋतुओं के अनुसार है, लेकिन हम तो पहले ही बसंत में जीते आ रहे हैं। मनुष्य चोला बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में सब चीजों में रौनक होती है, खुशियां होती हैं। पौधों पे, पेड़ों पे नए पत्ते, फूल, फल सब। और ठंड के बीत जाने पे गर्मी अभी ज्यादा नहीं आने पे बहुत सुहाना मौसम होता है, इसलिए उसको बसंत का मौसम कहा गया है। इस 84 लाख योनि में इंसान का चोला भी बसंत ऋतु है। परंतु उसके बारे में तो बातें सत्संग पहले भी हुए हैं, होते रहेंगे, पुनरावृत्ति होती है, भूल पड़ जाती है, वो ताजा हो जाती हैं। जिस प्रकार से काम करने के बाद रोजाना थक जाते हो, विश्राम करने के बाद, निद्रा लेने के बाद पुनः ताजगी आती है, उसी प्रकार से ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, अभ्यास की बातें, चेतावनी, जो वाणियां सुनते हैं और उनसे हमारे हृदय में जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमारे विचारों को दृढ़ता, शक्ति मिलती है, वो अगर थोड़ी बहुत भूल के बाद में कमजोर होती दिखाई देती है, तो पुनरावृत्ति के बाद में वो भी पुनः उसी प्रकार से जागृत हो जाती है। संतों की वाणियां इस जीव को उसकी भूल याद दिलाती हैं, उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मनुष्य चोले को सार्थक और इसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए, प्रभु की भक्ति की ओर लगने के लिए हर समय चेतावनी देते रहते हैं। और जब कभी कोई हीनता आती है, जब कभी परिस्थितियां किसी कारणों से मजबूर करती हैं, तो उस वक्त में वो संतों की वाणी उनका सहारा बन जाती है, उनको रास्ता दिखाती है, उनकी ताकत होती है वो। क्योंकि जब इंसान किसी परिस्थिति बस दुखी होता है या कोई हालात अच्छे नहीं गुजरते, तो फिर गुरु, इष्ट, परमात्मा की तरफ वो आकर्षित होके उनको याद करता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे मेरी संभाल करो, मुझे इन दुविधाओं से निकालो। लेकिन कभी ये तो दुनियादारी की चीजों के लिए तो हमेशा करते रहते हैं, परंतु जो वाणी अभी कही, अभी जो वाणी कही थी, गुरु मोह दीजिए अपना धाम, ये भी वो सच्ची पुकार है। सार वचन से वाणी हजूर स्वामी जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी पंथ मत, संत मत चलाया, जिन्होंने शब्द की भक्ति को खोल के समझाया और बताया, जो इस संसार के गृहस्थी जीवों के लिए सरल, सुलभ और आसान तरीका भक्ति करने का दिया, उनकी वाणी है ये। और ये तड़पती हुई रूह के बारे में कहा है कि तड़पती हुई रूह उस मालिक से जुदा होके इस काल देश में आई है, और काल देश की हालात को देख के इसको कहीं भी चैन नहीं पड़ता है। यहां कलह, कलेश, भ्रम भ्रांतियां, दुख, विपदा, परेशानियां, समस्याओं को देख के ये परेशान हुई।
और परेशान होने के बाद कहती है, सोचती है कि देखो कि मुझे इस दुनिया से, इन तपती हुई विपत्तियों से, इस दुख दारुण की हालात से और कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ संत सतगुरु बचा सकते हैं। अपने गुरु से अर्ज, बेनती और प्रार्थना करते हैं और कहती है, गुरु मोह दीजिए अपना धाम। अपना धाम कौन सा था कि जिस भंडार से, जिस ये रूह जुदा होके आई थी, वो अपना निज देश, निज घर और निज स्थान है, वही हमारा धाम है, जो रूहों का भंडार है। और रूहों का भंडार वो उस पवित्र शक्ति जिसको हम कोई भगवान के नाम से, कोई गॉड के नाम से, कोई अल्लाह के नाम से, कोई शब्द देश, शब्द घर के नाम से, कोई निज देश, कोई सत्यलोक, कोई वो अनामी के नाम से, कोई राधा स्वामी धाम के नाम से, उसको अलग अलग नामों से, अलग अलग भाषाओं में भी उसको पुकारा गया। ये उनके बारे में कही गई है कि मुझे वही देश चाहिए। और उस देश के लिए कहता है कि अपनी स्थिति भी वो रूह साफ करके बताती है कि मुझे पता नहीं है मैंने कौन से ऐसे कर्म कमाए हैं कि जिसके कारण मुझे यहां मैं आके उन दुखों को भोगती हूं। मुझे उस तरीके का भी नहीं पता है मैं आपसे आके कैसे मिलूं। इस सूरत को कहीं भी विश्राम नहीं है, मन मेरा कहा नहीं मानता है और मुझे ये ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना मुझे है कि मैं बेचैन हूं। ये रूह बेचैन है इस देश में, चाहे इसके पास संसार के पदार्थों की कोई कमी नहीं है, सब आराम, सब सुख, सब चीज सुलभ है इसके पास। खाने पीने के, ओढ़ने पहनने के, इंद्रिय भोग, शरीर रस, जितने भी इसको चाहिए कि सब के सब मुहैया करवाए हैं काल ने। मस्त रहो, यहां से जाने का नाम ना लो, आपको जो चाहिए बोलो। जिसकी जो इच्छा होती है, जो मन चाहता है, जो उसकी तमन्ना होती है, सबकी पूर्ति करता है। कोई मनाही नहीं है यहां। वो नहीं मानता है कुछ भी बुरा है, अच्छे काम उसको अच्छे नहीं लगते। वो नहीं चाहता कि कोई भी भक्ति करके अपने जीवन को सुधार के और मेरे इस साम्राज्य से निकल जाए। वो रूहों को जुदा नहीं होने देता। लेकिन ये रूह कहती है कि मुझे तो अपना धाम चाहिए, क्योंकि यहां मुझे विश्राम नहीं मिलता है, मैं बेचैन हूं, हर प्रकार से दुखी हूं। तो ये वाणी स्वामी जी महाराज ने प्रगट साक्षात रूप में रूह बन के इन जीवों को ये दिखाई है कि जिस चीज को हम दबाए हुए बैठे हैं ना, वो प्रगट नहीं है, प्रगट मन है, वो दबी हुई है। मन प्रगट है, मन चाहता है वही कर लेते हैं, रूह चाहता है वो नहीं होता। संत सतगुरु जो आते हैं वो कहते हैं कि रूह के लिए काम करो, वो रूहानियत है, वो रूहानी रास्ता है, उसको अपनाओ, भक्ति कमाओ, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। वो जो इनके विपरीत काम हैं, जो दुनियादारी में बड़े दिखाई देते हैं, जो दुनियादारी में सुख आराम देने वाले दिखाई देते हैं, जिनको देख के हम एक दूसरे में बड़े छोटे का, ऊंचे नीचे का, सुखी दुखी का ख्याल करते हैं, उन चीजों को नहीं, उनकी ओर ध्यान नहीं देता। बल्कि वो चाहता है कि ये इन पदार्थों का किसी प्रकार की उपयोग भोग करो आप, लेकिन भक्ति की तरफ मत जाओ, क्योंकि उस तरफ अगर जाते हो तो उसका देश उजड़ता है। वो अपने देश को बचाने के लिए सर्व साधन सुलभ कराता है जीव के लिए। क्यों करवाता है? और उसने पहरेदार, चौकीदार बिठा दिया है मन को। मन पहरेदारी करता है हर चीज की, जो तुम चाहते हो उसी ओर तुम्हें ले जाता है। लेकिन रूह बेचारी मना करती है, सोचती है कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ना करो। लेकिन जहां नगारों की थाप पड़ती हो वहां मुरली की धुन को कौन सुनना चाहता है? वहां उसकी आवाज में दब के रह जाती है ये रूह की तड़प। लेकिन जब संत सतगुरु वक्त आते हैं और इस रूह को जब अपना ज्ञान उपदेश देते हैं तो इसकी समझ में आता है, वहां मन कमजोर और दुर्बल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुधा सत्संग में जब आते हैं, सत्संग के विचार, बात, उपदेश सुनते हैं, सुन के मन में तरंग उठती हैं कि बात सच्ची है, हमें भी ये करना चाहिए।
और ये करने से ही हमारा कल्याण होगा। संसार की ओर तो दृष्टि करके देखोगे तो यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ तो कलेश ही है। यहाँ जहां देखोगे इंसान किसी न किसी रूप में दुखी है। तो हर इंसान चाहता है कि सुख कहाँ मिलेगा। इन चीजों में सुख, जहां जिन चीजों में सुख खोजते हैं, कुछ दिन के बाद में वही चीज सुख दिखाई देने वाली दुख बन जाती है। इसलिए अंत सहारा फिर पकड़ते हैं, फिर याद करते हैं कि इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाए तो ही अच्छा है। लेकिन वो बड़भागी जीव हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, वही हैं बड़भागी जीव जो उन शरण पड़े, धरहिए में गहरी प्रीत संग में आने अड़े। मेरे मात पिता गुरुदेव उनसे काज सरे। किससे सरे काज? सतगुरु मेरे माता पिता गुरुदेव हैं। लेकिन हिये के अंदर गहरी प्रीत धर के जो संतों की शरण में आके अड़ जाते हैं और उनसे याचना प्रार्थना दुआ करते हैं कि मेरे दुखों को हरो, मुझे शांति दो, मुझे वो ज्ञान का रास्ता दिखाओ जिससे इस रूह की ये तपन मिटे। इस तीन ताप से दुखी है इस संसार में, ये शारीरिक दुखों से, मानसिक रूप और आत्मिक हर प्रकार की व्याधियों से ये परेशान है। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ही के अंदर तो प्रीत रखो, गुरु के ऊपर विश्वास रखो और उनकी गुरु भक्ति में दृढ़ करके लगो। गुरु भक्ति में जो जीव दृढ़ करके लगते हैं उसके लिए जो उन्होंने रास्ता बताया है वो सूरज शब्द का योग है। सूरज शब्द के योग में सिमटाव अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ का तमाशा नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत आदमी को कठिनता के हालात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसमें मन में उठने वाली इच्छाओं को, तृष्णाओं को रोकना पड़ता है। ये मन दुनिया के स्वादों का, इन रंगों का आशिक है, उन पदार्थों का, उनकी तरफ भागता है। ये अच्छा करने के लिए कहोगे लाभ नहीं चलेगा, बुराई की तरफ ही भाग्या जाएगा। मन मस्ता मगरूर जपे नहीं जाप को, राम नाम दिया छोड़ दौड़ा जावे पाप को। ये राम नाम को तो छोड़ देता है, पाप की तरफ भाग्या हुआ जाता है। लेकिन जो एक दृढ़ संकल्प करके रुक जाता है तो वो अपना काम कर जाता है, और जो